जिस परिवार के प्रत्येक सदस्य परमात्मा से प्रेम करते हैं वहाँ परमात्मा स्वयं चल करके जाते हैं। और जिस परिवार के एक दो सदस्य प्रेम करते हैं, बाकी की दुश्मनी है भगवान से, वहाँ भगवान जाते नहीं हैं, अपने दूत को भेज करके उसे भी वहाँ से बुला लेते हैं। जैसे लंका में राम जी गए नहीं थे, हनुमान जी को भेज करके विभीषण जी को भी वहाँ से बुला लिया था। लेकिन कल की कथा में हम आप सभी लोग जनकपुरी पहुँच चुके हैं। अब जनकपुरी में कोई एक तो प्रेम करता नहीं है परमात्मा से कि किसी को भेज के उसे भी बुला ले। फिर कहा पूरे जनकपुरवासी परमात्मा से अनन्य प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान जनकपुरी में भेजकर किसी को बुलाया नहीं, फिर कहा परमात्मा वहाँ स्वयं चल करके जाते हैं जनकपुरी में। यही तो विशेषता है जनकपुरवासी। देखिए श्री रामचरितमानस में कई पुरियों की चर्चा आई है, कई पुरी की चर्चा आई है, लेकिन मुख्य रूप से 3 पुरियों की चर्चा आती है। मुख्य रूप से किनकी? अयोध्यापुरी, मिथिलापुरी और लंकापुरी। इन तीनों पुरियों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? अयोध्यापुरी में 1-2 असंत हैं, बाकी सब संत हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असंत कौन है, तो हम लोग बाहरी पक्ष में देखेंगे, आंतरिक पक्ष में नहीं जाएंगे। असंत का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। मंथरा के मन में कुटिलता आई और मंथरा ने अपनी कुटिलता से मैया कैकेयी को भर दिया। जब तक सभी के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम था, सम्मान था, राम जी अयोध्या में रहे। और जैसे इन दोनों के मन में कुटिलता आई, वैसे ही मेरे राम जी अयोध्या छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। अयोध्या के बिल्कुल उल्टा लंका में है। लंका में क्या है? लंका में 1-2 संत हैं, बाकी सब असंत है। तो अयोध्या में 1-2 असंत हैं, बाकी सब संत हैं। लंका में 1-2 संत हैं, बाकी सब असंत हैं। लेकिन वहाँ रे हमारी मिथिलापुरी 1-2 की बात छोड़ दीजिए, सबके सब संत हैं, सबके सब महात्मा हैं। प्रमाण के रूप में रामचरितमानस में आप देख सकते हैं, परमात्मा तो प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान स्वयं चल करके जाते हैं। जिस परिवार का बच्चा परमात्मा से प्रेम करता हो, रघुनंदन राम जी ने देखा धन्य है मिथिला नगरी, वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है जनकपुरी में जा करके स्वयं अपना दर्शन देना, अपने भक्ति भाव को प्रदान करना।